कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 11 की अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा हाँ, टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस में या जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहां भी फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लीज अगर आप 100% अपना देंगे तो मैं एक 10% देने के लिए बच्चों रेडी हूं। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मतलब क्या? अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देना, अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पता करना। तो चलिए दोस्तों, अकाउंटिंग क्या होती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग, ध्यान से सुनना। हमने एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले किससे क्या प्रॉमिस किया था, हमने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, कहां पैसे खर्च किए थे, हमारा माइंड ये बातों को स्किप कर जाता है। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम लोग माइंड में प्रॉपर रख नहीं पाएंगे, हम भूल सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। सर यहां तक तो ठीक है, आगे बताइए। क्लियर है? अकाउंटिंग क्या होता है? चीजों को रिकॉर्ड करना। पक्का? आगे देखिए आप। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाया गया है किस चीज के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए, चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है बहुत बड़ा कबाड़ी का। चलो मान लो मैं कबाड़ी का बिजनेस है मेरा, ठीक है। तो अगर कबाड़ी का बिजनेस है तो जो वहां पे छोटे छोटे मोटे कबाड़ी वाले होते हैं वो लाते हैं मेरे यहाँ और सारा सामान वो एक जगह रख देते हैं। तो जब मुझे बेचना होता है, जब मुझे देना होता है, दिक्कत होती है। अगर वो लाए, उन्होंने बोला, मैंने पूछा कितना है, बोला सर इतना इतना सामान है। मैंने कहा ठीक है, ओके। उनकी बातों पर ट्रस्ट करके मैंने बात मान ली। वो झूठ भी तो बोल सकते हैं मेरे से। तो देखो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर जो चीजें लानी है तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह रखवा दूं। शराब की बोतल अलग, बियर की अलग, लोहा अलग, प्लास्टिक अलग। उससे क्या होगा कि जब मैं कहीं बेचूंगा तो मुझे पहचानने में आसानी होगी कि हाँ ये वाला सामान इतना था, इतना था, इतना था। वो कब होगा? जब मैंने अकाउंटिंग करी होगी। तो देखिए, अकाउंट आइडेंटिफाई करना, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी बियर की बोतल है, कौन सा लोहा है, ठीक है, प्लास्टिक। मतलब क्या? मैं रिकॉर्ड करूं, पहले ये देखूंगा कि भाई कौन सी चीज है, आइडेंटिफाई करा मैंने, उन्हें मेजर किया, मैंने उन्हें नापूंगा, जोखूंगा, मेजरिंग करूंगा। मेजर करने के बाद दोस्तों उसे रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा। आगे देखिए अगला पॉइंट, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है? मतलब क्या? एक जैसे आइटम को एक जगह रखना, वो हो गया हमारा क्लासिफाइंग। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, तो मान लो बियर की बोतल एक कबाड़ी वाला लाया, दूसरा भी लाता, तीसरा भी लाता, तो मैं क्या करूंगा, तो जो एक जैसे बियर का आइटम हो गया तो बियर के आइटम की जगह ही और बियर की बोतल रखवाऊंगा, लोहा की जगह और लोहे रखवाऊंगा, प्लास्टिक की जगह और प्लास्टिक रखवाऊंगा। उससे क्या रहेगा, मुझे ये जानने में आसानी होगी मेरे पे क्या क्या सामान कितना पड़ा हुआ है, और अलग अलग रहेगा तो मुझे बेचने में भी दोस्तों आसानी होगी। आगे देखना, समराइजिंग। सर समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक समरी बनाना, कि हम पे बियर कितनी, बियर बोतल कितनी थी, लोहा कितना था, प्लास्टिक कितना था, रद्दी कितनी थी, सब कुछ की एक समराइजिंग करना, समराइज फॉर्मेट में बनाना। मतलब क्या कि एक समराइज बना लिया, हाँ बियर बोतल 15 आई है, लोहा 20 किलो है, प्लास्टिक 20 किलो है, हम पे एक समरी आ गई टोटल। क्लासिफाइंग समराइजिंग में डिफरेंस देख लो। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि आप एक जैसे आइटम को अलग अलग करते हो। जैसे लोहा है तो लोहे को अलग कर दोगे, प्लास्टिक को प्लास्टिक अलग कर दोगे, ये हमारा क्लासिफाइंग हो गया। समराइजिंग क्या है? ओवरऑल की समरी बनाना। इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। इंटरप्रिटेटिंग क्या होता है? इंटरप्रिटेटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग होता है दोस्तों आपका कि ये पता करना अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, और अगर नुकसान हुआ है पिछले साल के मुकाबले तो क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, ये पता करना क्या काम होता है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग का। एंड लास्ट पॉइंट क्या था आपका? कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। सर ये यूजर्स कौन से होते हैं? देखना आप लोग,
यूजर हमारे दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और सेकंड एक्सटर्नल। मतलब क्या दोस्तों, देखो यूजर्स वो होते हैं जिन्हें इस डाटा से जो हमने अकाउंटिंग करी है, जिन्हें इंटरेस्ट हो, वो हमारे क्या हो गए, यूजर हो गए। यूजर भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर हैं, वो हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर काम करते हैं। सर एग्जांपल देना, ठीक है बेटा एग्जांपल लीजिए आप। एग्जांपल है इसमें एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हमारे अंदर काम कर रहे हैं कंपनी में, वो हो गए वर्कर, हो गए मैनेजर, हो गए, ये सारे क्या है दोस्तों, ये हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, जो कंपनी के बाहर होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप, कस्टमर, कस्टमर इंटरनल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, बैंक। बैंक क्या होता है, बैंक को हमारे बिजनेस से टैक्स लेना होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से इंटरेस्ट होता है। अब एक बात बताओ, वो टैक्स लेने आएगा, वो हमसे बोलेगा कि कितना कमाया कितना खाया आपने, तो हम पे जब डाटा रहेगा हम वही तो दिखाएंगे उन्हें। पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट सुनिएगा आप, अगला पॉइंट सुनिएगा आप लोग। बैंक हो गया आपका, ये होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका वो होता है जो क्या करता है दोस्तों, जो लोन प्रोवाइड करवाता है। पॉइंट क्लियर यहां तक, ठीक है। कस्टमर, और एक चीज और ध्यान सुनना, यूजर जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उनको काफी ये रहते हुए कि हमारा बिजनेस जो है वो फायदा कमा रहा है, नुकसान कमा रहा है, वो जानने का इच्छुक होते हैं। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए कि हम बैंक के पास गए, हमने कहा बैंक हमें लोन चाहिए, बैंक कहेगा कि हम कैसे मान ले कि तुमने इतना प्रॉफिट कमाया है। भैया हमारे पास प्रॉफिट का प्रूफ तो होना चाहिए, हमने जो सेल परचेज जितना रेवेन्यू हमारा हुआ है उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। उस रिकॉर्ड के बेस पे ही देख के हमें कोई बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या देगा दोस्तों, लोन प्रोवाइड करेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपका, यहां तक कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और ध्यान से मेरी बात सुनना, इसी को हम फीचर्स भी बोलते हैं। मतलब क्या भैया, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स सारे सेम होते हैं। देखना बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब क्या, पहला पॉइंट यही है कि चीजों को आइडेंटिफाई करना, कौन सी चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हैं और कौन सी नहीं है। तो जो होंगी उसे हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। सर ऐसी फिर कौन सी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी? एग्जांपल ले लो आप, अगर मैं अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकालता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो दोस्तों वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है बिजनेस के लिए। पॉइंट क्लियर। सेकंड देखना, आपने आइडेंटिफाई तो कर ली ट्रांजैक्शन, तो क्या करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे कि कितनी है, कितनी खर्चे हुए हैं। लास्ट में उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे और फिर क्लासिफाई कर देंगे, अलग अलग खर्चे को अलग अलग, मतलब एक जैसे खर्चे को एक जगह रख देंगे, अलग जैसे खर्चे को अलग रख देंगे। समराइजिंग, जितने खर्चे करे हैं अलग अलग आइटम के हम समरी बना लेंगे दोस्तों, पक्का। अगला पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। ये क्या होता है आपका, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कम हुआ है पिछले सालों मुकाबले, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कम क्यों हुआ है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। और लास्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट मतलब बताना, रिपोर्ट देना। किसको रिपोर्ट देना, जो यूजर है हमारे। और यूजर कौन से हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। हम लोग डिटेल में पहले पढ़ लिया है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखना आपका पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या मतलब है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग बनाने का उद्देश्य क्या है? मेरे भाइयों
हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना उद्देश्य के कहीं कुछ काम नहीं होता है। हो सकता है किसी काम करने में मजा ज्यादा आता हो और किसी काम करने में दर्द आता हो, पर तब भी करते हैं क्योंकि हमारा उस काम के पीछे उद्देश्य होता है। तब अपन देखिए मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भैया अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने कहां कितना खर्चा किया था। तो क्या पॉइंट है, अकाउंट का मेंटेन रखना, कहां कितना खर्चा हो रहा है उसे मेंटेन करना, खाते में लिखना। अगला ये पता करना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसमें दोस्तों हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ये पता चल जाता है कि कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना लॉस नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस लॉस है। और पीएनएल अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है या नेट लॉस कितना हुआ है। पक्का। और बैलेंस शीट होती है हमारे दोस्तों जो ये बताती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये बताती है हम पे कितनी एसेट है, कितना फायदा है, कितनी लायबिलिटीज है। पॉइंट क्लियर। आगे देखिए डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमने अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी होगी तो बैलेंस शीट हमें बता देगी कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस के पास ज्यादा एसेट है या ज्यादा लायबिलिटीज है। अगला पॉइंट देखना फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मेरे भाइयों मैनेजमेंट तो जब ही होगा ना जब हमें पता होगा कि हम लोग कहां कमी कर रहे हैं, क्या कमी हम लोगों से, और जब हमारे पास रिजल्ट होंगे तो उस रिजल्ट को देख के ही हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। सर ये मैनेजमेंट वर्ड क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना लोगों को और चीजों को, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगला पॉइंट प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। भैया एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि हमने कितना खर्चा किया है, क्या किया है, कितना कमाया है, नहीं कमाया है, यूजर को बताने का भी हमारा क्या है, हमने जिम्मा ले रखा है। ये भी क्या है, उद्देश्य है अकाउंटिंग का। लास्ट पॉइंट आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे जो बिजनेस एसेट हमारे पास है उनको प्रोटेक्ट करना भी अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। सर मतलब समझ नहीं आया। एक बात बताओ, अगर मेरे बिजनेस में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, अगर मेरे रिकॉर्ड नहीं है तो कोई एम्प्लॉय अगर लेके भी चला जाएगा या चोरी हो जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था कितने सामान मेरे पास क्या क्या था। पॉइंट क्लियर? तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक इतना हम करते हैं और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।